तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना। परमेश्वर की स्तुति हो। कुछ क्षणों के लिए मैं आपको कुम्हार के घर की यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। मुझे स्वीकार करना होगा, यह मेरे पसंदीदा शास्त्र अंशों में से एक है। मैंने इससे प्रचार किया है। दुनिया भर में कई बार ऐसा होता है लेकिन हर बार जब मैं इसका प्रचार करता हूं, मैं धन्य होता हूं। क्योंकि यदि हमारे जीवन में कभी भी परिवर्तन होना है, हमें कुम्हार के घर जाना ही होगा। यही एकमात्र स्थान है जहां आपकी रचना परमेश्वर की महिमा के लिए बदली जा सकती है। यिर्मयाह अध्याय 18 पद 1-6। वह वचन जो यिर्मयाह के पास यहोवा की ओर से आया, उठो और कुम्हार के घर अभी तुरंत जाओ और वहां मैं तुझे अपने सभी वचन सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और मैंने देखा वह अपने चाक पर बहुत ही ध्यान से और कुशलता से काम कर रहा था। यिर्मयाह की तुरंत आज्ञाकारिता पर ध्यान दे। परिवर्तन आज्ञाकारिता से शुरू होता है। उसने तुरंत आज्ञा मानी और चुपचाप विश्वास के साथ पूरी निष्ठा से चला गया। वह गया और परमेश्वर ने उससे बोलना शुरू किया। पद 4। और वह पात्र जो वह मिट्टी से बना रहा था वह बिगड़ गया। किंग जेम्स वर्शन कहता है विकृत कुम्हार के ही हाथों में।
इसलिए उसने उसे फिर से बनाया, उसे एक और पात्र में ढालते हुए फिर से जैसा कुम्हार को उचित और अच्छा लगा उसे ही बनाना था। रुकिए, क्या आप यहां परमेश्वर के पिता के हृदय को देख सकते हैं? कुम्हार सही मायने में परमेश्वर का प्रतिबिंब है। कुम्हार ने उस मिट्टी के टुकड़े को सिर्फ इसलिए नहीं फेंक दिया क्योंकि वह बिगड़ गया था, सिर्फ इसलिए कि वह नष्ट हो गया था, सिर्फ इसलिए कि वह उसकी मूल योजना में किसी भी तरह से फिट नहीं बैठ पाया। लेकिन मूल में यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसने उसे एक और ही रूप में पूरी तरह से ढाल दिया था, जो उसकी कमियों और दर्द को पूरी तरह समाहित कर सके। यही वही है जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। आप में से कितने लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, परमेश्वर की कृपा के कारण यहां बैठे हैं? फिर यहोवा का वचन उसके पास आया और उसने कहा, हे इस्राएल के घराने, क्या मैं तुम्हारे साथ वैसा नहीं कर सकता जैसा कुम्हार ने किया था? क्या यहोवा कहता है, देखो, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो, मेरे हाथ में हो, हे इस्राएल के घराने। हम आज समय के इस्राएल हैं और परमेश्वर आपसे यह कह रहे हैं, प्रियजन, कि तुम मेरे हाथ में हो। मैं तुम्हें गढ़ूंगा, हां, तुम्हें आकार दूंगा, तुम्हें छांटूंगा, तुम्हें रूपांतरित करूंगा, ताकि तुम वह एक सही और उत्तम पात्र बन सको, सम्मान का ही, जिसका मैंने तुम्हारे लिए इरादा किया है। अब हे प्रभु, आप हमारे पिता हैं, हम मिट्टी के समान हैं और आप हमारे कुम्हार हैं जो हमें गढ़ते हैं। और हम सभी वास्तव में, हम सब आपके हाथों की कृति है, हम सब आपके हाथों का कार्य है। मैं कुछ सरल शिक्षाएं साझा करना चाहता हूं। ठीक है, मैं संक्षिप्त रहूंगा लेकिन मुद्दे पर आऊंगा। पहली बात, त्याग और पूर्ण आत्मिक आत्मोलटाव। प्रारंभिक 2 आयतें। यिर्मयाह के पास यहोवा का वचन आया, उठो और कुम्हार के घर पर अभी तुरंत जाओ। और वहां मैं बिल्कुल अकेला खड़ा था, बिल्कुल शांत, तुझे सुनाऊंगा मेरा यह वाला वचन। इस खंड की बिल्कुल शुरुआत में हम देखते हैं कि परमेश्वर यिर्मयाह को एक स्पष्ट वचन देते हैं। वह उसे कुम्हार के घर जाने के लिए कहते हैं। यहां हमें एक शक्तिशाली रूपक दिखाई देता है। आज की दुनिया में कुम्हार का घर उसका असली चर्च है। यदि कभी कोई परिवर्तन होना ही है तो निश्चित रूप से तो वह केवल परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में ही होगा, जहां स्वयं परमेश्वर विराजमान होंगे। त्याग के महत्व पर विशेष रूप से ध्यान दें। त्याग का अर्थ है कुछ चीजों को छोड़ देना होता है। परिवर्तन, पुराने को जाने देना और आगे बढ़ना है, और उस नवीनता के साथ आगे बढ़ना जो कुम्हार के घर में आसानी से उपलब्ध है। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हम डॉक्टर के पास स्वस्थ होने के लिए जाते हैं। आप डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि करने को कुछ नहीं। आप अपनी बीमारी, अपनी तकलीफों के साथ उसके पास जाते हैं। वह कुछ जांच करता है, निदान करता है ये, और फिर वह आपको दवा देता है। यह आम बात है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। ईश्वर के बच्चे के साथ भी यही होता है। जब आप टूटे हुए होते हैं, जब आप खोए हुए होते हैं, जब आप बिखरे हुए होते हैं, तो आप बिगड़ जाते हैं। इब्रानी भाषा में बिगड़ा, मार्ड का शाब्दिक अर्थ है नष्ट हो जाना। सिर्फ वैसे नष्ट नहीं जैसा हम कहते हैं, ये इतना नष्ट हो जाना है कि उसे फिर से आकार नहीं दिया जा सकता। जैसा हम कॉलेज के दिनों में एक गया गुजरा मामला, सुधारने लायक कुछ भी नहीं, इस व्यक्ति से कुछ भी अच्छा नहीं निकलने वाला, लेकिन परमेश्वर अपनी कृपा से, अपनी दया की विशालता से ही वह सब बदलाव लाते हैं। अभी मैं एक संदेश तैयार कर रहा हूं जिसका शीर्षक है भट्ठी की कृपा। भट्ठी की कृपा यह लिया गया है शद्रक, मेशक और अबेदनगो से। यह है जो आग की भट्ठी में थे। परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं कि जीवन की भट्टियां ही, जीवन में संकट, जीवन में अराजकता, जीवन में हमेशा अनिश्चितता रहती है। एक विशेष कृपा है जो परमेश्वर आपको देते हैं ताकि आप विजय प्राप्त कर सकें। इसलिए हमें कुम्हार के घर जाना ही है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ही जाना है ताकि हम देख सकें कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। दूसरा, आत्मसमर्पण और सीखने की प्रवृत्ति। यिर्मयाह कहता है, फिर मैं कुम्हार के घर गया और ध्यान से देखा, वह चाक पर काम कर रहा था। जब मैं छोटा बच्चा था, हमारे घर पीछे मैं साउदर्न एशिया बाइबल कॉलेज परिसर में था, क्योंकि मेरे पिता वहां कई वर्षों तक प्रोफेसर थे। कितने वर्षों तक? परिसर के ठीक पीछे की ओर नारायणपुरम नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां उस गांव का मुख्य कुटीर उद्योग मिट्टी के सुंदर और आकर्षक बर्तन बनाना था। तो शाम के समय मेरे पिताजी और मैं टहलने जाते थे। परिसर के बीच से वहां एक छोटी सी नदी थी। नदी को पार करते
और हम नारायणपुरा तक पैदल चलते थे। आज वहां कोई नदी नहीं है, आज उस तरह की कोई चीज नहीं है, लेकिन उन दिनों वह जगह सुंदर थी। हम कुम्हार के घर पर जाया करते थे और मेरे पिताजी मुझे यह भी दिखाते थे कि बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। मैं इस प्रक्रिया से बहुत परिचित हूं और मुझे पता है कि कुम्हारी कैसे होती है। आप मिट्टी को मिलाते हैं और उसे शुद्ध करते हैं, ठीक है। फिर वह घूमने वाले चाक पर जाती है और एक कुशल कारीगर उसे बड़ी सुंदरता से आकार देता है, जैसा कि उसे विशेष ऑर्डर मिले हैं। कुछ मिट्टी के मटके, कुछ पानी के सुंदर बर्तन, जो भी आवश्यकता हो वह सब बनाता है। और कई बार हम यह देखकर हैरान रह जाते थे कि कैसे धूल से एक सुंदर बर्तन, आईने में देखो ये बिल्कुल तुम हो, आखिर ये सब क्या है? धूल है यह धूल। आज रिकॉर्डिंग की वजह से मैं थोड़ा और ज्यादा सुंदर हो गया हूं, लेकिन जो भी हो यह सिर्फ एक सामान्य धूल का कण है। लेकिन असल में यह परिवर्तन क्या लाता है? जब मैं परमेश्वर की आज्ञा मानता हूं और परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित हो जाऊं, और उद्देश्य, हमें परमेश्वर की योजना को समर्पित होना चाहिए। हर एक भी जहाज एक उद्देश्य होता है। मेरा मेंटर रेवरेंड जिम विलियम्स, एक पादरी, हर दिन कक्षा में एक नया बयान दिया। परमेश्वर के राज्य में कोई कचरे की टोकरी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में ही परमेश्वर किसी को भी उपयोग करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां स्थिति पर ध्यान दें। यह मिट्टी बिगड़ गई थी। उस मिट्टी के साथ कुम्हार वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकता था। हमारे उद्धार पाने से पहले हमें देखो, क्या इसका कोई मूल्य था? क्या उद्देश्य? कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर की अद्भुत और महान कृपा ने हमारी गंदी हालत में आकर हमें ऊपर उठा लिया और हमें नया जीवन दिया, और उसने हमें फिर से आकार दिया। आमीन। हां, परमेश्वर की कृपा है। जब मैं इस अंश को पढ़ता हूं, बात मुझे प्रोत्साहित करती है कि कुम्हार ने हार नहीं मानी। उसने उस पर फिर से काम किया। उसने ढेला नहीं फेंका और नहीं कहा मैं इस पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, वहां ताजा मिट्टी है, मैं बस ताजा मिट्टी का एक गुच्छा ले लूंगा। नहीं, उसने बिगड़ी मिट्टी को रखा और उस पर काम करता रहा। यह स्पष्ट चित्र है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है। हम कितनी बार उससे असफल हुए हैं। हमने कितनी बार खुद को उस परमेश्वर के बच्चे होने से अयोग्य घोषित कर दिया है, जैसा कि परमेश्वर चाहता है। हम कितनी बार भटक गए हैं इस संसार और इसकी सांसारिक चीजों से बहुत पूरी तरह से आकर्षित होकर। बोल, क्या परमेश्वर ने हमें फेंक दिया? क्या मैं ईमानदार हो सकता हूं? हम में से बहुत से लोग कचरे के डिब्बे में होने के लायक हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसने नीचे झुककर हमें उठाया। हमें फिर से गढ़ने की मेज पर रखा गया था। हमें फिर से घूमते हुए चाक पर रखा। अपनी कीमती हथेलियों से हमें धीरे से थामा। वह हमें लगातार गढ़ता, आकार देता रहा। मिट्टी में रूपांतरण की अद्भुत क्षमता है और यह लगातार सीखने की भी क्षमता रखती है। अगर मिट्टी का टुकड़ा सीखने योग्य नहीं होता तो वह नए आकार में नहीं ढल सकता था। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जो अभी इस वक्त मुझे सुन रहे हो, परमेश्वर के हाथों में सीखने योग्य बनो। एक बात ध्यान दो, मिट्टी को कहीं और नहीं छोड़ा गया है। वह कुम्हार के हाथ में है। वह कुम्हार के घूमते हुए चाक पर है, बिल्कुल उसी तरह, और उसे बस उसी के अनुसार ही पूरी तरह से ढलना है। जल्द ही जब आप इस अंश को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मिट्टी ने आखिरकार आकार ले लिया और कुम्हार को उस पर गर्व था। रोमियो अध्याय 9, 20, 21। लेकिन वास्तव में, हे मनुष्य, तू कौन है जो परमेश्वर से विवाद करता है? क्या बनाई गई वस्तु अपने बनाने वाले से यह कहेगी कि तूने मुझे क्यों बनाया? तूने मुझे आखिर ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को अपनी मिट्टी पर कोई भी अधिकार नहीं है कि वह उसी मिट्टी के ढेले से एक पात्र आदर के लिए और दूसरा अपमान बनाए? परमेश्वर के संतान, तुम ब्रह्मांड के सबसे सुरक्षित हाथों में हो। एल एलियोन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में, जो तुम्हें आकार देने, गढ़ने और अपनी ही छवि में बनाने के लिए ही है। लेकिन इसकी आवश्यकता है सीखने की इच्छा और समर्पण की। तीसरा बिंदु, उस पात्र के रूप में बने रहने के लिए जिसे परमेश्वर तुम्हें बनाना चाहता है, परमेश्वर के लिए उपयोगी बने रहने के लिए, परमेश्वर के लिए। तीसरा बिंदु है निरंतर आकार लेने की अद्भुत क्षमता, लगातार आकार लेने योग्य रहना, ताकि परमेश्वर लगातार कार्य कर सके। पद 4, 5 और 6 को देखो। और वह पात्र जो कुम्हार मिट्टी से बना रहा था, उसके हाथ में बिगड़ गया, तो उसने उसे फिर से पूरी तरह से बनाया और उसे एक नया रूप दिया। पुनः गढ़ते हुए और आगे बढ़ते रहे। एक ऐसे पात्र के भीतर जैसा कुम्हार को अच्छा लगा, उसने उसे बनाना चाहा। उसे यहोवा का वचन उसके पास आया, हे इस्राएल के घराने, क्या मैं वैसा नहीं कर सकता जैसा कुम्हार करता है? यहोवा ने कहा, देखो, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में होती है, वैसे ही तुम मेरे हाथ में हो।
आप जानते हैं इस अंश की एक सुंदर बात है, यह बार बार दोहराता है कि हम परमेश्वर के हाथों में हैं। परमेश्वर के संतान यदि आप परमेश्वर के हाथों में, तो आप क्यों डरते हैं? आप क्यों निराश होते हैं? आप क्यों तनाव और चिंता को अपने जीवन पर इतना अधिक हावी होने देते हैं? शांत हो जाइए, आप सबसे सुरक्षित हाथों में हैं। वह आपको आकार देता रहेगा जब तक मैं आज्ञाकारी रहूंगा, जब तक मैं सीखने योग्य हूं। यह प्रक्रिया मेरे जीवन के अंतिम दिन तक चलती रहेगी। मुझे नहीं पता आप किस दौर से गुजर रहे हैं, मुझे आपके संघर्षों का पता नहीं, मुझे आपके दर्द का पता नहीं। मेरे मामले में हकलाती जुबान, मैं 18 साल तक बिगड़ा था, लेकिन जिस दिन मैं कुम्हार के घर गया, कुछ हुआ है क्या? और अब मुझे यह पता है कि वह यीशु ही थे जिन्होंने मुझे छुआ था। एक गीत है जिसे मैं बहुत बार गाता हूं, जो मेरी गवाही जैसा ही है, उसने मुझे छुआ। वह गीत मेरी गवाही है, जंजीरों में जकड़ा बांधा हुआ है ये, और टूटा हुआ भी, बहुत निराशा से भरा और शर्म से, लेकिन उसके एक ही स्पर्श ने मेरी जिंदगी को ही बदल दिया और मुझे सम्मान का पात्र बना दिया। ईश्वर की महिमा के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपना धैर्य मत खोइए, अपना मन प्रभु पर स्थिर रखिए, अपना दिल मत खोइए, उसे प्रभु के पीछे धड़कने दीजिए, अपनी आशा मत खोइए। जान लीजिए कि जिसने आपको बुलाया है वह परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि मैं वे विचार जानता हूं जो मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, शांति के विचार और बुराई के नहीं, ताकि तुम्हें भविष्य का पता चले और मैं आपको आशा भी तो दूं। क्या मैं सुबह आपसे निवेदन कर सकता हूं? छटाई को स्वीकार करें, अब काटे जाने को स्वीकार करें, उन चीजों को छोड़ने दें जो आपकी नियति में फिट नहीं बैठती, ताकि आप वही बन सकें जो परमेश्वर चाहता है और आप उसके उद्देश्य के लिए चमकेंगे, उसकी महिमा में, उसके सम्मान में। त्याग और परिवर्तन ही है आत्मसमर्पण और सीखने की प्रवृत्ति, लगातार ही ढलने की क्षमता। यदि आप अपने जीवन के हर दिन इन 3 पहलुओं को अपने मन में रख सकते हैं, तो रूपांतरण की पूरी गारंटी है और आप सम्मान के पात्र बनेंगे, जिसमें वह पूरा खजाना समाया है, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, इस मिट्टी के पात्र में एक खजाना। आपको साधारण व्यक्ति बनने के लिए नहीं बनाया गया था, आपको सिर बनने के लिए बनाया गया था, पूंछ नहीं। आपको नेतृत्व करने के लिए बनाया गया था, अनुसरण करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक बड़ी योजना बनाई, लेकिन यह संभव नहीं है जब तक आप स्वयं को कुम्हार की मेज पर नहीं रखते हैं। तब तक कुम्हार को अनुमति दें कि वह आपको ढाले एक और सम्मानजनक पात्र में भी। अगर मैं अपनी राह चला होता तो मैं एक बर्बाद पात्र बन जाता, शायद मैं गैंगस्टर बन जाता, अपनी राह पर चलता, अपना जीवन बर्बाद कर लेता और कई औरों का भी। लेकिन परमेश्वर की कृपा का धन्यवाद है, जिसने नीचे आकर इस बर्बाद मिट्टी को छू लिया और मुझे एक सम्मानजनक पात्र बना दिया। अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कर सकता है, तो वह आपके लिए भी करेगा। यीशु के नाम पर इस पर विश्वास करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं एक बार फिर तेरा धन्यवाद और स्तुति करना चाहता हूं। उस अद्भुत और असीम अनुग्रह के लिए मैं आभारी हूं, जिसने मुझ जैसे पापी को बचा लिया, जो कभी खोया हुआ था लेकिन अब मिल गया है। मुझे पता है कि बहुत से देखने वाले उस भजन की पंक्ति से खुद को जोड़ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की भलाई का मूल सत्य है उसका असीम अनुग्रह और उसकी दया। हम उस पात्र के रूप में ढल सकें जो तू हमारे लिए चाहता है, ताकि हम तेरी महिमा और सम्मान के लिए परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जा सकें। जो भी परिस्थिति मेरे भाई मेरी बहन अभी सामना कर रहे हैं, चाहे वह कोई आदत हो, कोई बीमारी हो, शायद कोई भी असंभव स्थिति हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी परिस्थिति हो, शायद कोई संबंध हो, जो भी हो, ठीक है। यीशु के पवित्र नाम में हे हमारे कुमार स्वामी, अपने अंतिम स्पर्श दे, ताकि वह पात्र सम्मान का पात्र बन जाए। यीशु के सच्चे नाम में, आमीन। El Shaddai.